परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। वैसे तो महाराष्ट्र के आपके लिए संचार का युग है, डिजिटल का युग है। आपको जब सुविधा लगे ये सारी कक्षा वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको अब थोड़ी देर के बाद घोषणा करने वाला हूं। इससे पहले मैं रेवाड़ी पाठशाला, जहां पर 59 विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दिया, उसका कुछ झलकियां आपके समक्ष प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। सभी लोग देखो, रेवाड़ी में जो एग्जाम हुआ, जहां उत्साह की लहर एग्जाम देने के लिए हुई थी, जिसका दृश्य आप लोग देखेंगे। पाठशाला के पश्चात अब आपके समक्ष, जैसा कि प्राकृत भाषा का सिर्फ रेवाड़ी तक भी ये प्रसार नहीं होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। भारत में नहीं, पूरे एशिया में होना चाहिए। पूरे एशिया में नहीं, संपूर्ण विश्व में इस प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन हर जगह तो गुरुदेव जा नहीं सकते, उनकी एक सीमा है। हर जगह विद्वान जा नहीं सकते, ये विडंबना है। लेकिन आज के युग में एक ऐसा साधन है संचार का, ऑनलाइन वेबसाइट, जिस वेबसाइट के माध्यम से सभी देश के कोने कोने में, विदेश के कोने कोने में हम इस प्राकृत भाषा को पहुंचा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आज प्राकृत की वेबसाइट prakritvidya.com, जिसका आज लॉन्च होने जा रही है। देखिए, वेबसाइट जिस पर प्राकृत का पूरा साहित्य, पूरा कंटेंट सिर्फ एक भाषा में नहीं, प्राकृत भाषा में नहीं, हिंदी और इंग्लिश 3 लैंग्वेज में यहाँ पर यह उपलब्ध होगा। पूरा विषय वस्तु आप तीनों भाषा में यहाँ पर प्राकृत का अध्ययन कर पाएंगे। साथ में प्राकृत की जितनी भी गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में अगर होती है, तो उसका इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट में 2 व्यक्तियों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। पहले व्यक्ति हैं नयन जैन। तालियां बजाएं नयन जैन के लिए, जितनी भी तालियां बजाएं वो कम है। आज इस
अरम योग हो, क्या प्राकृत भाषा हो, चाहे गुरुदेव के प्रवचन हो, सबको शीघ्रता से पहुंचाने का कार्य नयन जैन साथ में सौम्या जैन, ये दोनों लगे रहते हैं कि जनवाणी का प्रचार प्रसार हो। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जोरदार इनके लिए तालियां बजानी चाहिए हमें। साथ में अंग्रेजी भाषा में जो ट्रांसलेशन किया वह है सारांश भैया। सारांश भैया प्राकृत में किया है उन्होंने, सारांश भैया ने ट्रांसलेशन प्राकृत में किया। सारांश भैया है क्या यहाँ पे? आए नहीं आए, नयन भैया भी नहीं है, कोई बात नहीं आए, लेकिन परोक्ष रूप से उनका अनुमोदना करनी चाहिए, उनको खाते में तालियां जरूर देनी चाहिए, उन्होंने अच्छा कार्य किया। और आपके सामने ये प्राकृतविद्या.com और पूरी अरम योग की टीम इस कार्य में जुटी हुई है। अरम योग की टीम के लिए जोरदार ताली बजाए। वो हमेशा तत्पर रहती है, चाहे प्राकृत का कार्यक्रम हो या गुरुदेव के और कार्यक्रम हो, चाहे अरम योग का कार्यक्रम हो, हमेशा कहते हैं कि भैया हम तैयार हैं, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे, तभी जाकर ये धर्म आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की एक टीम कार्य कर रही है, इस पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। आप लोग देखेंगे प्राकृतविद्या.com लॉन्च हो रहा है इसका। देखिए इस वेबसाइट में प्राकृत के भूमिका की प्राकृत भाषा क्या है इसमें बताया गया है। साथ में जो प्राकृत भाषा की जो भूमिका है, हिंदी, अंग्रेजी और प्राकृत तीनों में कंटेंट ये डाला गया है। साथ में गुरुदेव ने जो प्राकृत की कक्षाएं ली है उसके कुछ अंश इस वेबसाइट में अभी डाले गए हैं, आने वाले समय में और इसमें बढ़ाया जाएगा। साथ में महाराष्ट्र के द्वारा 4 पुस्तकें माई सिक्का भाग 1, 2, 3 और 4, ये 4 पुस्तक कहते हैं कि हमें पुस्तक चाहिए था। अब आपको पुस्तक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस पुस्तक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इतनी सुंदर व्यवस्था इस वेबसाइट के माध्यम से आपके समक्ष है। साथ में भाग 1 की अभ्यास पुस्तिका तैयार हो चुकी है, जिसका विमोचन भी हो गया है। अभ्यास पुस्तिका भी इसमें डाली गई है। और साथ में अभी कुछ समय के बाद प्राकृत रचना भास्कर, धम्म का द्रव्य संग्रह आदि सारी पुस्तकें भी वेबसाइट पर शीघ्रता से उपलब्ध होगी। आप इस वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में रेवाड़ी पाठशाला या अनेक पाठशाला के कैसे संपर्क सूत्र हैं, किन माध्यम से आप लोग प्राकृत सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, किनसे कांटेक्ट करना है, ये सारी जानकारी आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राकृतविद्या.com गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके समक्ष लॉन्च की जा रही है। जोरदार नयन भैया, सारांश भैया, साथ में अरम योग की टीम, सबके लिए जोरदार ताली बजाए, जिन्होंने एक सुंदर कार्य किया प्राकृत के लिए। बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। अब सारे कार्यक्रम हो गए, महाराष्ट्र तैयार हैं। ये लोग
मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ महाराज जी, कि आज तक इनको किसी को भनक तक नहीं हुई कि मुझे प्रथम आया नहीं आया। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कि मेरा नंबर आया नहीं आया। तो मैंने इतनी गुप्त तरीके से रिजल्ट बनाया कि मेरे अलावा, और गुरुदेव को मैंने बता दिया, इसके अलावा किसी को रिजल्ट मालूम नहीं है। लेकिन सब लोग बेताब हैं। मैंने बोला कि रिजल्ट रेवाड़ी में नहीं सुनाया जाएगा, जिनकी आशीर्वाद से ये पाठशाला चालू हुई है उन्हीं के सानिध्य में उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करके रिजल्ट सुनाया जाएगा। क्योंकि हर समय हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन ये वो पाठशाला है जहां पर निर्ग्रंथ गुरुदेव विराजमान है और उसकी सानिध्य में हम दीक्षांत समारोह मना रहे हैं और शिक्षा का हम प्रमाण पत्र उनके समक्ष हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये लोग कितने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव मिले जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिला और उनके मार्गदर्शन से ये प्राकृत पीढ़ी का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, रेवाड़ी पाठशाला में 59 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 17 तो बच्चे थे, 33 लोगों ने द्रव्य संग्रह का एग्जाम दिया। साथ में कृष्णा नगर दिल्ली में 19 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। साथ में गोवा, जहां मुनि प्रमुख सागर जी विराजमान है, वहां पर गौरव भैया गए थे। हमारे बीच में गौरव भैया हैं, बहुत अच्छा कार्य करे। गौरव भैया के लिए तालियां बजाएं कि ये जहां पर भी जाते हैं, गौरव भैया अपने साथ पाई सिक्का की पुस्तक लेके जाते हैं और महाराज सारे महाराज जी को बताते रहते, देखो ये पाई सिक्का मुनि प्रणव सागर जी महाराज ने लिखी है, इसको चालू करो। और इनका प्रभाव देखिए कि मनुष्य उनकी बात मान लेते हैं और चालू हो जाती है। एक गौरव भैया का एक बहुत ही अद्भुत कला है, हमारे बीच में विराजमान है। गौरव भैया जहाँ गोवा गए थे तो वहां पर भी, हाँ, और आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा। गौरव भैया आप आइए, कि लोग कहते हैं कि कौन पढ़ेगा प्राकृत, लेकिन मैं आपको आपके सामने गौरव भैया का परिचय कराना चाहता हूँ। ये दिल्ली में बहुत ही बड़े पद पे सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इनके अंदर में और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने कीमती समय में प्राकृत के लिए निकालते हैं और जगह जगह जाकर के प्राकृत पढ़ा करके आते हैं। और कृष्णा नगर में भी 19 विद्यार्थियों को जो शिक्षक के रूप में उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया है, तो गौरव भैया ने किया है। जी, कृष्णा नगर वाले भी आए हैं, तो गौरव भैया के लिए जोरदार ताली तो बजाए, कम से कम पता तो चले कि कृष्णा नगर वाले यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। कृष्णा नगर वाले खड़े हो जाएं, कृष्णा नगर वाले खड़े हो जाएं जी। हाँ, देखिए कृष्णा नगर वालों सब आए हुए हैं। इन सब से मेरा ये निवेदन है कि और अधिक संख्या में आप लोग प्राकृत पाठशाला को बढ़ावा दें, अधिक संख्या में और लोगों को बताएं कि प्राकृत हम लोगों को पढ़कर इतना आनंद आया, आप लोग इस ज्ञान से वंचित नहीं हो। इस तरह का आप लोग कार्य करेंगे तो दीक्षांत समारोह मनाना हमारा सफल और सार्थक हो जाएगा। इसी श्रृंखला में ये कुल मिलाकर के 89 विद्यार्थी इस सत्र में जिन्होंने प्राकृत की परीक्षा दी, इन 89 विद्यार्थियों का यहाँ दीक्षांत समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र की अगर आज्ञा है तो ये सब लोग इतने दिनों से इतना इंतजार किया, बेबस हो गए, जिस तरह जल के बिना मछली, कि जैसे अगर एक मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो बेबस हो जाती है। ये लोग मेरे पीछे भी घूमे, फोन भी लगाया, सिफारिश भी लगाई, भैया हमारा नंबर बता दो। मैंने कहा कि क्षमा करना, रिजल्ट तो महाराज जी के सानिध्य में निकाला जाएगा। क्या पता आप लोगों का भरोसा नहीं है कि रिजल्ट देखने के बाद आप लोग यहाँ आओ नहीं। इसीलिए ये हमारी एक पाठशाला की सबसे बड़ी ये रहेगी कि रिजल्ट तो जहां जहां गुरुदेव विराजमान होंगे चतुर्मास में, वहां पर ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा और प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह वहां पर मनाया जाएगा। तो गुरुदेव की आज्ञा से सबसे पहले मैं दिल्ली से शुरू करता हूं मैं रिजल्ट।
ठीक है, दिल्ली से शुरू करता हूँ जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। पहले दिल्ली का मान रखना चाहिए कि दिल्ली की धरा पर हम लोग यहाँ पर शिक्षण समारोह मनाने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में 19 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया और 19 विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पाई सिक्का का एग्जाम दिया और लगभग एक आधा विद्यार्थी को छोड़ करके, एक या दो विद्यार्थी को छोड़ करके, बाकी 2 विद्यार्थी को छोड़ करके सारे विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए पाई सिक्का में। गौरव भैया ने के आज परिणाम है। तो मैं सबसे पहले 19 विद्यार्थियों को हम बाद में बुलाएंगे। सबसे पहले हमारे बीच में तृतीय स्थान पर जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक प्राप्त किया है, तो मैं ऋतु भाभी, संगीता भाभी, उनसे निवेदन करता हूं, अंजू भाभी से वे आए और मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कांस्य पदक प्राप्त किया तृतीय श्रेणी में। इसका नाम है नितिन जैन, जिन्होंने 100 में से 96 नंबर हासिल किए पाई सिक्का में। नितिन भैया अगर है, नहीं आए नितिन भैया, आने वाले, चलो कोई बात नहीं। सेकंड नंबर द्वितीय स्थान पर 1 नहीं 2 नहीं, कितने हैं? 3 विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान अर्जित किया है और द्वितीय स्थान पर रहे हैं जिन्होंने 97 अंक पाई सिक्का ने प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान नाम है, सबसे द्वितीय स्थान पर रही है वाणी जैन। वाणी जैन जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, 97 अंक पाई सिक्का में प्राप्त किए। वाणी जैन अगर है क्या वाणी जैन? नहीं है। इसी श्रृंखला में बाद में हम देखेंगे अगर ये उपस्थित है। द्वितीय स्थान पर रजत पदक प्राप्त किया है डिंपल जैन। डिंपल जैन है क्या? नहीं है, क्या बात है, दिया नहीं, उन्हीं को दिया जाएगा जो मेहनत करते हैं। ये सौभाग्य है कि गुरुदेव के सानिध्य में हमको मिल रहा है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कृष्णा नगर का नाम नहीं है द्वितीय स्थान पे। ये द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हमारी गोवा से परिधि दीदी, ब्रह्मचारी परिधि दीदी ने 97 अंक प्राप्त किए। जो नहीं है लेकिन गौरव भैया ने बात कर ली और कोई प्रमाण पत्र वहां पर भेज दिया जाएगा। साथ में अब प्रथम स्थान प्राप्त किया है छवि जैन, रोल नंबर 1005 छवि जैन, जिसने 98 अंक प्राप्त किए। छवि जैन वो भी नहीं है, क्या बात है। जिनका स्थान है उनका आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा तो हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, कभी गुरुदेव के सानिध्य में कार्यक्रम हो तो उसको विस्तृत करा दीजिएगा। हाँ दिल्ली नहीं, ये गोवा से। अब रेवाड़ी वाले सभी लोग बैठा हुए हैं, रेवाड़ी वाले चलिए। रेवाड़ी है कृष्णा नगर की, देखिए रेवाड़ी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है मोनिका जैन, वाइफ ऑफ श्री चिराग जैन। मोनिका जैन, वाइफ ऑफ श्री चिराग जैन, जिन्होंने
असाइनमेंट, नोटबुक, द्रव्य संग्रह और 5 सिक्का, टोटल मार्क्स 250 में से 248 अंक मोनिका जी ने प्राप्त किए हैं। जोरदार ताली बजाएं मोनिका जी के लिए। हाँ, मोनिका जी के सम्मान के लिए हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षी रवि जी जैन, चमनलाल जी जैन, शीतल जी जैन, एक को बुला दीजिए। हाँ, रवि जी जैन से निवेदन है, अभी इस श्रृंखला में रवि जी जैन से निवेदन है कि आए और एक एक करके सबसे रवि जी जैन नहीं महिला श्रीमती हमारे संरक्षक शारदा जी जैन और पूनम जी से निवेदन है, शारदा जी और पूनम जी से निवेदन है कि वे भी आए। हाँ, जी। दूसरा नाम है सुश्री पारुल जैन, डॉक्टर ऑफ सत्येंद्र जैन, जिसने 248 अंक प्राप्त किए। कोई बात नहीं। चलिए आगे है पारुल जैन नहीं, श्रीमती ऋतु जैन, वाइफ ऑफ श्री हेमराज जैन, जिन्होंने 248 अंक प्राप्त किए। चलिए प्रमाण पत्र रवि जी जैन, मेडल आंटी आप लोग दे और इनाम। चलिए अब अगली श्रृंखला में कविता जैन, वाइफ ऑफ श्री दिनेश जी जैन, 248 अंक उन्होंने प्राप्त किए। चलिए अब अगली श्रृंखला में ये तृतीय स्थान, अब बारी है द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान के लिए रजत पदक में प्राप्त किए हैं। सबसे पहला स्थान है श्रीमती अर्चना जैन, वाइफ ऑफ श्री पुनीत जैन, 249 अंक उन्होंने प्राप्त किए। बहुत ही सुंदर उनका एग्जाम दिया उन्होंने। अर्चना जी की जोरदार ताली बजाएं आप लोग।
हाँ, जोरदार ताली। रवि जी आप आइए यहाँ पे। जी, हाँ हो गया। हाँ, इसी श्रृंखला में हमारे बीच में चमनलाल जी जैन साहब, उनसे निवेदन करता हूँ वे आए और पुरस्कार वितरित करेंगे। चमनलाल जी जैन को सर। अब इसी श्रृंखला में द्वितीय स्थान पर मीनाक्षी जैन, वाइभोक्सी अमित जैन, जिन्होंने 249 अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी जैन, जिन्होंने द्रव्य संघ की गाथा भी आपके सामने रखी। मीनाक्षी जैन वैद्यवाड़ा जी। वाइभोक्सी मनीष जैन, हाँ मनीष जैन। जोरदार तालियां बजाएं मीनाक्षी जी के लिए। हाँ, अगला नाम द्वितीय स्थान पर नेहा जैन, वाइभोक्सी अमित जैन, जिन्होंने 249 अंक प्राप्त किए, रजत पदक प्राप्त किया है। तो मैं चमनलाल जी से निवेदन करता हूँ सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर के सम्मानित करेंगे। हाँ चलिए, अगले प्रतिभागी के रूप में अब प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मैं अब श्रीमान श्री ज्ञानचंद जी जैन साहब, नहीं है, शीतलचंद जी जैन साहब हमारे बीच में विराजमान है, उनसे निवेदन हूं कि वे सबको पारितोषिक वितरण करके सम्मानित करेंगे। हाँ, अब पारी है प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है श्रीमती शोभी जैन, वाइभोक्सी अमित कुमार जैन, जैनपुरी। 250 में से 250 अंक प्राप्त किए श्रीमती शोभी जैन ने। शीतल जैन साहब से निवेदन है कि वे आए और पुरस्कार प्राप्त करें। पुरस्कार के रूप में मैं महक जैन, जो सुपुत्र श्री धर्मचंद जी जैन के हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वे भी आए और प्रतिभागी को पुरस्कृत करें, विद्यार्थियों को। प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है श्रीमती सीमा जैन, वाइभव संदीप जैन, जैनपुरी, जिन्होंने 250 में से 250 अंक प्राप्त किए। सीमा जी जैन, संदीप जी जैन। देखिए, जिन्होंने इन्होंने मेहनत की है उतनी अच्छी तालियां आप लोग नहीं बजा रहे, जोरदार तालियां बजाएं। उधर देखिए, और इसी कैटेगरी में एक नाम है श्रीमती सीमा जैन, वाइभोक्सी विनोद जैन, मॉडर्न टाउन, जिसने भी 250 में से 250 अंक प्राप्त किए हैं। वे नहीं है, अगर पद्मश्री जैन साहब नहीं है आए। चलिए, अब एक बच्चों का इनाम हमारे समक्ष रह गया है, जो बच्चों ने अलग पेपर बनाया था, क्योंकि बच्चों के लिए कैटेगरी हमने रखी थी, उसका अलग से पेपर डिजाइन किया था। उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है सलोनी जैन, डॉक्टर ऑफ सी सचिन जैन, जिसने 100 में से 93 अंक प्राप्त किए। सलोनी के लिए जोरदार ताली बजाएं। कैटेगरी चलिए, सचिन ये सलोनी को पुरस्कृत करेंगे सचिन जैन साहब। आप प्रमाण पत्र मैडम दीजिए।
इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आज एक शिरोमणि संरक्षक बने निधि जैन, अमित जैन, जिन्होंने आज शिरोमणि संरक्षक पद के लिए आज हमने घोषणा की थी। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अमित जैन, निधि जैन, वे भी आया पुरस्कृत करेंगे। चलिए, इसी श्रृंखला में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सृष्टि जैन, प्रदीप जैन, जिन्होंने 100 में से 96 अंक प्राप्त किए हैं। सृष्टि जैन है क्या? द्वितीय स्थान सभी है। हाँ, सृष्टि जैन नहीं है, नहीं है। चलिए, सृष्टि जैन के पश्चात प्रथम स्थान प्राप्त किया है सम्यक जैन, अमित जैन, सम्यक जैन, अमित जैन, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने 98 अंक प्राप्त किए। सम्यक जैन है। सम्यक जैन के लिए जोरदार ताली बजाएं। फोटो चलिए, इस तरह नितिन जैन जो हमारे बीच में आ गए हैं, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, कांस्य पदक प्राप्त किया है और तृतीय स्थान प्राप्त किया है नितिन जैन, जिनको हम